नमस्कार दोस्तों, कोइंस ज्ञान नॉलेज और क्रिप्टो करेंसी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में इथेरियम ने क्रिप्टो करेंसी स्पेस में सभी प्रकार की प्रगति लाई है, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और हाई इंटरेस्ट पेइंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। हालांकि इसके सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहला है लो थ्रूपुट का इशू। इसका मतलब यह है कि इथेरियम प्रति सेकंड केवल 30 ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर सकता है। उन लोगों के लिए जो वास्तव में इथेरियम का उपयोग कर रहे हैं, यह प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी कम है, क्योंकि इतने समय सीमा में दूसरे ब्लॉकचेन इनसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कार्डानो ब्लॉकचेन प्रति सेकंड लगभग 257 ट्रांजैक्शन कर सकता है, जबकि पोल्काडोट 1000 तक कर सकता है और सोलाना 65,000 तक। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि इथेरियम नेटवर्क वास्तव में उपयोगकर्ताओं के अनुकूल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आप उन 30 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, जिसके परिणाम में आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। संक्षेप में बोला जाए तो इसका मतलब है कि यह महंगा है। अंत में इथेरियम ब्लॉकचेन डेवलपर्स को लिमिटेड ऑप्शंस के साथ प्रस्तुत करता है। सभी इथेरियम प्रोजेक्ट एक ही नेटवर्क पर चलती हैं और समान थ्रूपुट होती है। इसका मतलब यह है कि वे सभी बिना किसी एक्सेप्शंस के इथेरियम की प्रॉब्लम्स को साझा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने वाला कोई और ब्लॉकचेन हो? तो चलिए जानते हैं पॉलीगन नेटवर्क के बारे में, जो इन सभी प्रॉब्लम्स को नज़र में रखकर डेवलप किया गया है। 2017 में 3 इंडियन डेवलपर्स ने इथेरियम की प्रॉब्लम्स का समाधान खोजने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप मैटिक का निर्माण हुआ, जिसे अब पॉलीगन नेटवर्क में रीब्रांड किया गया है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि भले ही वे पॉलीगन नेटवर्क में रीब्रांड हो गए हों, फिर भी कॉइन को मैटिक कॉइन ही कहा जाता है। पॉलीगन लेयर 2 स्केलिंग प्लेटफॉर्म है जो इथेरियम बेस्ड एप्लीकेशंस को उन प्रॉब्लम से निपटने की अनुमति देता है जिनका मैंने पहले ही उल्लेख किया था। इथेरियम की सिक्योरिटी का लाभ उठाते हुए इसका प्राथमिक फोकस मूल रूप से ब्लॉकचेन को एक साथ जोड़कर डीफाई टूल्स और एप्लीकेशंस के उपयोग को बढ़ाना है। पॉलीगन नेटवर्क वर्तमान में 3000 से अधिक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन को होस्ट करता है, जिनमें से 80 से अधिक बड़े नाम इथेरियम की मेन चेन से पॉलीगन पर माइग्रेट हुए हैं। क्योंकि पॉलीगन इथेरियम से सिमिलर है, इसलिए क्रिएटर्स यूजफुल टूल्स को डेवलप कर सकेंगे और उन्हें इथेरियम के से दूसरे ईवीएम ब्लॉकचेन जैसे पॉलीगन में ले जा सकेंगे। इस तरह से वे अपनी पहुंच और उपयोग बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ईवीएम क्या है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन, और ये एक्चुअल कोड है जो दुनिया भर में कंप्यूटर्स द्वारा वास्तव में ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने के लिए चलाया जाता है। वैसे ही पॉलीगन के पास ईवीएम है, लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन, फैंटम और कुछ अन्य बड़े नेटवर्क भी ऐसा करते हैं। वे सभी मेन इथेरियम कोड का उपयोग करते हैं, और चूंकि वे मूल रूप से सभी एक ही कोड चलाते हैं, इस तरह से ये समझ में आता है कि कैसे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को एक नए नेटवर्क पर आसानी तरीके से मूव कर सकते हैं, और यह मूल रूप से कई बदलाव किए बिना उसी तरह काम करेगा। जब हम पॉलीगन के बारे में सोचते हैं तो अधिकांश लोग पॉलीगन प्रूफ ऑफ स्टेक चेन के बारे में यह सोचते हैं कि पॉलीगन इथेरियम के लिए केवल एक साइड चेन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का उपयोग करता है। लेकिन इस साइड चेन में कुछ और चेंजेस भी हैं। लेकिन वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ये बहुत फास्ट है और पर सेकंड अधिक ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि यह एंड यूजर्स के लिए बहुत अधिक किफ़ायती है। टेक्निकली रूप से पॉलीगन नेटवर्क केवल एक साइड चेन से कहीं अधिक है। पॉलीगन के पीछे मूल विचारों में से एक है डेवलपर्स के लिए यूजर फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल उपकरणों से लैस करना। इस तरह वे इथेरियम के एक मल्टी चेन प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन को फास्टली ट्रैक कर सकते हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो पॉलीगन केवल प्रूफ ऑफ स्टेक चेन नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। वे ब्लॉकचेन की एक सीरीज हैं जो इथेरियम को स्केलिंग में मदद कर सकते हैं। डेवलपर्स आसानी से सभी प्रकार के स्केलिंग जैसी प्रॉब्लम्स के समाधान बना सकते हैं जो वे इथेरियम के साथ उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जीके रोलअप चेन, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप चेन या किसी अन्य साइड चेन जैसी पूरी तरह से अलग चेन जो वे चाहते हैं। डेटा को कंबाइन करने और मेन इथेरियम चेन पर स्पेस बचाने के लिए वास्तव में यूनिक और क्रिएटिव तरीके हैं। इथेरियम को स्केल करने के लिए पॉलीगन की प्रूफ ऑफ स्टेक चेन सिर्फ एक तरीका है। पॉलीगन यूजर्स के लिए इसे स्केल करने के लिए कई अलग अलग समाधान बनाने की योजना बना रहा है।
पहली नज़र में मुझे लगा कि पॉलीगन बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इसे डीपली देखेंगे तो रेगुलर यूजर्स की तुलना में बहुत ही अधिक है। हम पॉलीगन को एक वाक्य में कह सकते हैं कि यह मूल रूप से इथेरियम है, लेकिन बहुत ही सस्ते गैस फीस के साथ। आपने आए दिन सुना ही होगा कि इथेरियम की गैस फीस ज़्यादा है। अभी अगर आप अपने इथेरियम को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको $20 की फ़ीस देनी पड़ेगी। हालांकि पॉलीगन नेटवर्क पर यह 1 पैसे से भी कम है। इसका मतलब है कि यूजर्स टोकन स्वैप पर $150 खोने के डर के बिना नए ऐप्स आजमाने और चीज़ों का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। पॉलीगन और बाइनेंस स्मार्ट चेन ये 2 डीफाई ब्लॉकचेन हैं जो मैं नए यूजर्स को रिकमेंड करता हूँ, जिसमें से पर्सनली मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पर काम कर चुका हूँ और पॉलीगन पर काम कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड